हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सास करे बहू से नफरत। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं प्रिया से ही शादी करूंगा, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब इस बारे में मैं आपसे कोई बहस नहीं करूंगा। तभी सोहन की मम्मी शोभा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं? हमने तेरे सामने प्रिया की कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने प्रिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए भी हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे करा दे? इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा प्रिया को। शोभा जी ने अब सोहन को बहुत समझाया, पर सोहन का कहना था कि जब मैंने प्रिया से प्यार किया था तब मैंने कुंडली का मिलान नहीं कराया था। अब बस मैं शादी करूंगा तो सिर्फ प्रिया से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिर शोभा जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा, और पंडित जी के द्वारा बताए अनुसार प्रिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए सोहन के साथ शादी कराने से पहले प्रिया की शादी एक पेड़ के साथ कराई गई, और उसके बाद प्रिया ने सोहन से शादी करी। प्रिया दुल्हन बनकर सोहन के घर आ गई, पर शोभा जी को प्रिया का मांगलिक होना भी खटक रहा था, और शोभा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी। और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष प्रिया को ही दिया जाता। लेकिन प्रिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वह अपनी सासू माँ के मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन सोहन ऑफिस से जल्दी घर आता है। तब शोभा जी उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई। तब शोभा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब सोहन को शोभा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि सोहन को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे शोभा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी प्रिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएंगे मुझे? आज तक मैं चुप रही, क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना। पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोलूंगी तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं। इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपना माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे, और ये महसूस कराए कि वह भी इस परिवार की सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। प्रिया की कही हुई बातें शोभा जी की दिल को झंझोर रही थी, और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने प्रिया को कुछ नहीं कहा। थोड़े दिन बाद सोहन बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और 1 महीने बाद सोहन की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय प्रिया को दिया तो शोभा जी बोली, हाँ सही करा बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरे साथ रहता है, तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब सोहन ने कहा, माँ जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय प्रिया को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो प्रिया को ही देना चाहिए, तो इसलिए आज का सारा श्रेय प्रिया को ही जाता है। सोहन ने हंसते हुए कहा। तब प्रिया बोली, सोहन तो क्या तुम भी मुझे ऐसे समझते हो? तब सोहन ने कहा, नहीं प्रिया बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को ये समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना सही नहीं है। तभी शोभा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं ये कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं प्रिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। ये सुनकर प्रिया आज बहुत खुश थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।